सो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो भी पर्सन आपके साथ आता है, आपको उसको स्टार्ट कैसे करवाना है, आप उसको लॉन्च कैसे करोगे, वो अपना बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट करेगा, तो आपको किन किन बातों का ध्यान वहां पे रखना है। सो क्या आप सब इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो? क्या आप सब जानने के लिए एक्साइटेड हो कि आपकी टीम इंडिपेंडेंट बने, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट ना हो अपने बिजनेस के लिए, वो खुद से अपने बिजनेस को करे, जिससे कि आपको टाइम फ्रीडम भी मिल सके, आपको पैसा भी मिल सके, प्लस आप नई टीम बना सको, आप और लोगों को ला सको, आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना सको जो ऑटोमेटिकली अपनी चीजों को डुप्लीकेट करे। दैट्स ग्रेट। सो बहुत सारे लोग आज एक्साइटेड है आज की ट्रेनिंग के लिए, तो हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, सबसे पहली चीज जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, जैसे ही आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर आया, मान लीजिए आपने क्लोजिंग कर ली, क्लोजिंग करने के बाद कोई भी पर्सन आपके पास आया, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं कि उनको अपने हाल पे छोड़ देते हैं कि ठीक है, अब तुम खुद से सारी चीजें फाइंड कर लो, तुम खुद से देख लो कि क्या कैसे होगा, कैसे बिजनेस होगा। ऐसा आपको नहीं करना है, या जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते। आपको कभी भी जो भी आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर आया उसको खुद के हाल पे नहीं छोड़ देना है कि भाई तू तेरे से सब कुछ फाइंड करके कैसे क्या करना है, बिजनेस कैसे करना है, वेबिनार कैसे करना है। प्रोफेशनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो भी नया पर्सन आया, जो भी नया पर्सन आया उसको क्विक रिजल्ट्स मिले, उसको वो गाइड करते हैं ताकि वो कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर बना सके, ताकि उसको फर्स्ट चेक आ सके। आप में से कितने लोग ऐसे हो जिसको फर्स्ट मंथ का चेक आया है? आप 5 टाइप कीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट मंथ का चेक मिला है? फर्स्ट मंथ का चेक उनको आया है, कितने भी रुपए हो सकता है, वो चाहे 10 रुपए हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो। फर्स्ट मंथ का चेक जिनको मिला है, रशिक जी को मिला है, जय किशोर जी, रश्मिता जी, बाला राजपूत जी, मोनिका जी, स्नेहल जी, श्वेता जी। दैट्स ग्रेट। सो जो प्रोफेशनल होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोफेशनल कोशिश करते हैं कि जो भी नया पर्सन आए उसको जल्दी से कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिले, वो उनको गाइड करते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, जो प्रोफेशनल होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोफेशनल एक इंटरव्यू डिजाइन करते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। मान लीजिए कोई भी न्यू पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया, आपकी टीम में आया, आपको क्या करना है, जैसे उसने ज्वाइन किया आपको एक इंटरव्यू शेड्यूल करना है। जैसे जॉब में नहीं होता इंटरव्यू, वैसे आप क्या करोगे, बिजनेस में उसके साथ इंटरव्यू शेड्यूल करोगे, टाइम फिक्स करोगे कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे हम दोनों बातचीत करेंगे और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा या आपको कुछ क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू पर्सन के साथ एक इंटरव्यू शेड्यूल करना है, एक टाइम शेड्यूल करना है, जैसे उसने बिजनेस ज्वाइन किया उसके बाद में। अब जो इंटरव्यू आप करोगे, जो गेम प्लान इंटरव्यू आप करने वाले हो, उसका पार्ट 1 क्या है, सबसे पहला पार्ट उसमें क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, वैलिडेट करना है। जो डिसीजन आपने बनाया है लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर में आने का, वो आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन है। और आज के 1 साल बाद, आज के 2 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आप सच में ब्लेस्ड फील करोगे, सच में अच्छा फील करोगे कि यस, जो डिसीजन मैंने उस दिन लिया था लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर को ज्वाइन करने का, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई एवर टुक इन माय लाइफ। कि मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन मैंने उस दिन लिया था जब मैंने लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर को ज्वाइन किया था। कि आज 1 साल बाद, 2 साल बाद, आज मेरी जिंदगी, मेरी फैमिली की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो जिंदगी में जीना चाहता था, जो सपने में पूरे करने चाहता था, आज मैं उसके ट्रैक पे हूं, आज मैं वो सारे अचीव करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी पर्सन आपके साथ आए आपको वैलिडेट करना है, आपको उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने ये डिसीजन लिया है, मुझे आप पे प्राउड है, आई फील प्राउड कि आपने अपनी जिंदगी का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लिया, आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो। ये चीज आपको बोलनी है, आपको उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना, उसको ये फील करना है कि जो डिसीजन उसने लिया है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहला काम, जब भी आपका न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस ज्वाइन करना है, ज्वाइन करता है, उसके बाद आप जब एक गेम चेंजिंग इंटरव्यू, गेम प्लान इंटरव्यू उसके साथ स्केड्यूल करोगे, तो सबसे पहला पार्ट जो होगा, आपको वैलिडेट करना है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि जो डिसीजन उसने लिया है वो बहुत अच्छा डिसीजन है। इससे होता क्या है ना, देखो सिंपल सी बात है, जब आप बिजनेस में आते हो ना, तो आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं।
आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि अरे यार ये कैसा होगा, ये कैसे चलेगा, इसमें पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरे को तो ऑनलाइन बिजनेस आता ही नहीं है, मैंने तो इंस्टाग्राम यूज किया ही नहीं है। लेकिन जब आप अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को ये बोलोगे ना, जब आप अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को ये बोलोगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतना अच्छा डिसीजन लिया है, तो वो फील करेगा कि हाँ मैंने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहला पार्ट है ये। आप में से कितने लोगों को फर्स्ट पार्ट क्लियर है? वो यस टाइप कर सकते हैं जिनको फर्स्ट पार्ट क्लियर है इंटरव्यू का। जो इंटरव्यू आप अपने न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, सॉरी प्रोस्पेक्ट नहीं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जिसने कि आपका बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, दैट्स ग्रेट। बाला राजपूत जी को क्लियर है, हरमीत जी को, हितेश जी को, चित्रंजन जी को, रसिक जी को, संगीता जी को, अल्टीमेट। ये था पहला पार्ट कि आपको क्या करना है, वैलिडेट करना है। जो भी डिसीजन आपने लिया है उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, उसको वैलिडेट करना है। अब सेकंड पार्ट क्या है? व्हाट इज द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट क्या है? देखो जनरली क्या होता है ना, हमारे बिजनेस में जितने भी लोग आते हैं, देखो सिंपल सी बात है, अभी जब हम जॉब करते हैं तो जॉब करने के लिए हमको कितने साल मेहनत करनी पड़ती है? हम 12 तक पढ़ते हैं, 12 साल वहां लग गए। उसके बाद हम कॉलेज जाते हैं 3 से 4 साल। उसके बाद कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी देते हैं, कोई इंटरव्यू करते हैं। ऑलमोस्ट 17 से 18 साल का समय हमको लग जाता है जब हम एक जॉब पाने की कोशिश करते हैं। और उस कंडीशन में भी क्या होता है, आजकल के टाइम पे जॉब मिलती कितनी है? 30,000, 30,000, 40,000। 17 साल की मेहनत के बाद आपको 40,000 की जॉब मिलती है। बट जनरली हम जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो हमारे जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो अनरियलिस्टिक होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम फर्स्ट मंथ से लाखों रुपए कमाने लग जाए। हम कोशिश करते हैं कि हम 2 महीनों में लाखों रुपए कमाने लग जाए, हम कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग जाए। जबकि जॉब में क्या होता है, हम 17 साल मेहनत करने के बाद एक 30, 40, 15, 20,000 की जॉब पे पहुंचते हैं। ये चीज हमको मालूम होती है, ये चीज हमको मालूम होनी चाहिए कि जब भी नेटवर्क मार्केटिंग में कोई पर्सन आएगा तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो अनरियलिस्टिक होती है। आपको 3 चीजें करनी है। पार्ट 2 जो इंटरव्यू का है उसमें आपको 3 चीजें करनी है। वो 3 चीजें कौन कौन सी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज जो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताओगे, दैट इज इफ यू सक्सीड इन दिस बिजनेस, इट इज गोइंग टू बी हु क्रिएट द सक्सेस। इस बिजनेस के अंदर अगर सक्सेसफुल अगर आप होगे तो वो जो सक्सेस क्रिएट करोगे वो आप करोगे, मैं नहीं। अगर आप इस बिजनेस में फेल भी होते हो तो भी वो आपकी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपका एटीट्यूड जो है, आपकी जो एक्शन है वो डिसाइड करेंगे कि आप सक्सेसफुल होंगे या फेलियर। मैं केवल आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए हूं, लेकिन काम जो है वो आपको करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपके साथ काम करने के लिए हूं, लेकिन आपके लिए काम करने के लिए नहीं हूं। आई एम हियर टू वर्क विद यू बट नॉट फॉर यू। आपको ये चीज अपने प्रोस्पेक्ट को बतानी है। आपको ये चीज प्रोस्पेक्ट को बतानी है, क्योंकि जनरली जब डिस्ट्रीब्यूटर जब आपके साथ आया तो उसके मन में क्या होता है कि ये करेंगे काम, ये बता देंगे सारा। नहीं, आपको पहले क्लियर करना है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर तुम सक्सेसफुल होगे तो भी तुम्हारे कारणों से होगे, अगर तुम फेल भी हुए तो भी तुम्हारे कारणों से होगे, मेरे कारणों से नहीं। तुम्हारी सक्सेस और फेलियर तुम्हारे पे डिपेंड करेगी, तुम्हारे एक्शन पे डिपेंड करेगी। मैं केवल तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, मैं केवल तुमको गाइड कर सकता हूं, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ काम कर सकता हूं, बट मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता। ये फर्स्ट थिंग आपको उसको क्लियर करवानी है। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ? कितने लोगों को पार्ट 2 जो था इंटरव्यू का उसका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज क्लियर? नेहा जी को क्लियर है, श्वेता जी को क्लियर है, हितेश जी को, मोनिका, गुरचरण जी, संगीता जी, रश्मिता जी, कोमल जी बोल रहे सर प्लीज रिपीट अगेन। कोमल जी आपको बोलना है उसको कि देखो आप इस बिजनेस में आए हो, इसमें अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो भी आपके कारण होंगे, मेरे कारण नहीं। अगर आप इसमें फेल भी हुए तो वो भी आपके कारण होंगे, मेरे कारण नहीं। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, लेकिन जो आपकी सक्सेस और फेलियर है वो टोटली आप पे डिपेंड करती है। मैं आपके साथ काम कर सकता हूं, लेकिन मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा, आपका काम आप ही को करना पड़ेगा। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं।
जब आप ये चीज उसको क्लियरली बोलोगे ना फर्स्ट डे से, तो उसको पता चलेगा कि ठीक है, अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो भी मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं यहाँ फेल भी हुआ तो वो मेरी जिम्मेदारी है। तो इससे उसका जो माइंडसेट है वो फर्स्ट डे से क्लियर रहेगा। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। पार्ट 2 इंटरव्यू में फर्स्ट पॉइंट था कि आपको उसको ये चीज बोलनी है। आपको कभी ये नहीं बोलनी है, आपको कभी ये बात नहीं बोलनी है कि भाई देखो तुम काम करोगे तो उससे मेरे को पैसे आएंगे। ये आपको कभी भी नहीं बोलना है कि भाई तुम काम करोगे, आई गेट पेड फ्रॉम व्हाट यू प्रोड्यूस, कि जो भी तुम बिजनेस करोगे ना उससे क्या होगा, मेरे को पैसे आएंगे। नहीं, आपको ये चीजें नहीं बोलनी है। और आपको ये भी नहीं बोलना है कि हम जो बिजनेस है वो साथ में मिलके ही बिल्ड करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, साथ में मिलके कोई बिजनेस बिल्ड नहीं करता है यहाँ पे। साथ में मिलके कोई बिजनेस यहाँ पे बिल्ड नहीं कर सकता। आपको अपना बिजनेस खुद बिल्ड करना पड़ेगा। हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि आप बिजनेस बिल्ड कैसे कर सकते हो। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो उसके बारे में आपको गाइड किया जा सकता है। बट आपको आपका बिजनेस खुद बिल्ड करना पड़ेगा। कोई दूसरा आपका बिजनेस बिल्ड करने नहीं आएगा। तो आपको ये चीज आपको उसको नहीं बोलनी है कि हम बिजनेस साथ में मिलके बिल्ड करेंगे। आप उसको ये बोल सकते हो कि हाँ, अगर तुमको मेरी हेल्प चाहिए या तुमको कोई भी चीज जाननी हो तो मैं तुमको वो बता सकता हूं, बट तुमको तुम्हारा बिजनेस खुद ही बिल्ड करना पड़ेगा। ये था फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर है? अभी तक किसी का कोई भी डाउट हो? हमने जो गेम चेंजर इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं उसका फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया हमने, और सेकंड पार्ट का फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, अदरवाइज आप लिख सकते हो नो डाउट। दैट्स ग्रेट। श्वेता जी को कोई डाउट नहीं है, नुजत उनिशा जी को कोई डाउट नहीं है, सुधा जी को कोई डाउट नहीं है। अल्टीमेट। श्वेता जी को कोई डाउट नहीं है, काजल जी नो डाउट, राहुल सोलंकी जी नो डाउट, हरमीत जी नो डाउट, मनजिंदर जी नो डाउट। दैट्स ग्रेट। ओके, सो अब हम बढ़ेंगे सेकंड पॉइंट की ओर कि दैट व्हाट इज सेकंड पॉइंट। हमने पहले बोल दिया उसको कि भाई तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे पे डिपेंड करती है, तुम्हारी फेलियर तुम्हारे पे डिपेंड करती है। सेकंड चीज है, आप उसको क्लियरली बोलोगे माई जॉब इज टू हेल्प यू टू बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम मी। मेरी जॉब क्या है, मेरा काम क्या है कि तुम इंडिपेंडेंट बनो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। क्या आप उस बात पे एग्री करते हो? आप में से कितने लोग ऐसे हो जो मेरे को बताओ कि इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे बिजनेस करने के लिए। चाहे उनको किसी के साथ थर्ड पार्टी करनी हो, चाहे उनको किसी के साथ प्रेजेंटेशन करनी हो, चाहे उनको खुद क्लोज करना हो, चाहे खुद उनको इनवाइट करना हो। आप में से कितने लोग चाहते हो कि आप इंडिपेंडेंट बनो? आप में से कितने लोग चाहते हो कि आपकी टीम में जितने भी लोग हैं वो सब इंडिपेंडेंट बने, वो आप पे डिपेंडेंट ना रहे? आपको ना कहना पड़े कि तुम ट्रेनिंग लगाओ, आपको ना कहना पड़े कि तुम ये बिजनेस करो, तुम ये कॉल करो, तुम ये क्लोजिंग करो, तुम लोगों को इनवाइट करो, वो खुद इंडिपेंडेंट बने। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी जो टीम है वो इंडिपेंडेंट बने। श्वेता जी चाहते हैं, हितेश जी, रवि जी, नुजत उनिशा जी, रश्मिता जी। अल्टीमेट, दैट्स ग्रेट। सो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आपको अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को बताना है। आप उसको बताओ कि देखो मेरा काम क्या है कि मैं आपको इंडिपेंडेंट बना पाऊं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। क्या आप इस बात पे मेरे साथ एग्री करते हो? वो सामने वाला पर्सन बोलेगा यस, मेरे को इंडिपेंडेंट बनना है। क्योंकि अगर सोचो वो आप पे डिपेंडेंट हो गया ना, वो नहीं बोलते कि अगर कोई पर्सन किसी पे डिपेंडेंट है तो वो हैंडीकेप्ड हो जाएगा। आप जब उसको बोलोगे तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम भी नहीं करेगा। आप उसको बोलोगे ट्रेनिंग लगानी है तो वो ट्रेनिंग लगाएगा, अगर आप नहीं बोलोगे तो वो नहीं लगाएगा। आप बोलोगे कॉल करना है तो वो करेगा, अदरवाइज वो कॉल नहीं करेगा। तो आपको पहले ही दिन से उसको बोल देना है कि मेरा काम है आपको जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट बना दूं। ठीक है, यह है सेकंड पॉइंट। क्योंकि हमको कौन सी टीम बनानी है? हमको एक ऐसी टीम बनानी है जो इंडिपेंडेंट हो। अगर वो डिपेंडेंट हुए तो वो डुप्लीकेट कैसे करेंगे चीजों को, वो खुद के दम पे कैसे बिजनेस को ग्रो करेंगे? सो हमको एक ऐसी टीम बनानी है जो इंडिपेंडेंट हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ टाइम अगर आपकी टीम आप पे डिपेंडेंट है तो ये समझ लो नेटवर्क मार्केटिंग इज ए जॉब फॉर यू।
नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए जॉब बन जाएगी, बट हम यहां बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है तो आपको अपने जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है या आपकी टीम मेंबर्स है उनको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा कि वो खुद से काम कर सके, उनको आपकी कोई जरूरत ना पड़े। अगर वो जिस दिन इंडिपेंडेंट बन गए उस दिन से आपकी टीम में ऑटोमेटिकली डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था सेकेंड पॉइंट। आप में से कितने लोगों को सेकेंड पॉइंट क्लियर है? कितने लोगों को सेकेंड पॉइंट क्लियर है कि सेकेंड पॉइंट क्या था? श्वेता जी, हितेश जी, मोनिका जी, रवि जी, नुजत उनिशा जी, गुरचरण सर, संगीता मैम, काजल जी, राहुल जी, मनजिंदर जी, पूजा जी, सुधा जी, अल्टीमेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो ये थे 2 पॉइंट। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। अभी इंटरव्यू का पार्ट 2 चल रहा है, और पार्ट 2 में हमने 3 पॉइंट्स की बात की थी। 3 में से 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, और अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की कि कौन सा पॉइंट है जो हमको तीसरा, मतलब कौन सा तीसरा पॉइंट है जो हमको अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को बताना है। आपको उसको क्लियरली बोलना है, देयर विल बी सर्टेनली अप्स एंड डाउन्स एज यू बिल्ड योर बिजनेस। देखो सिंपल सी बात है, जब आप अपना बिजनेस बिल्ड करोगे तो वह अप्स एंड डाउन्स तो डेफिनेटली आएंगे। वह कुछ टाइम ऐसा होगा जब आपका टाइम अच्छा होगा, कुछ टाइम ऐसा होगा जब आपका टाइम खराब होगा। और मुझे यह बात भी पता है कि जब आप खराब टाइम में होगी, जब आपका टाइम खराब चल रहा होगा, तब ना तो आप मेरे को कॉल कर रहे होंगे, ना आप जो हमारी ट्रेनिंग्स चल रही है वो अटेंड कर रहे होंगे, और आप कंटिन्यूअसली मुझे एक्सक्यूज दे रहे होंगे। और ऐसी चीजें होगी, क्योंकि ऐसी चीजें जो है वो सबके साथ होती है। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आता है सबके साथ ये चीजें होती है कि एक खराब टाइम उसका आता है। उस टाइम ना तो वो अपनी अपलाइन को कॉल करता है, ना वो अपलाइन की बात सुनता है, ना वो ट्रेनिंग्स अटेंड करता है। ऐसा टाइम आएगा डेफिनेटली। तो आप मुझे बताओ कि उस टाइम को मैं हैंडल कैसे करूंगा? क्या मेरे को जब वो टाइम आएगा आपका, तो क्या मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूं अकेला, या फिर मैं आपको याद दिलाऊं कॉन्टिन्यूसली कि आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था, आपके बिजनेस स्टार्ट करने का कारण क्या था? ये चीज आपको क्लियर करनी है। देखो सिंपल सी बात है, जनरली क्या होता है ना, जनरली क्या होता है, जब बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो उनका माइंडसेट बिल्ड नहीं होता। स्टार्टिंग में उनका माइंडसेट बिल्ड नहीं होता, और हम बहुत बार क्या होता है, जॉब मेंटालिटी से आते हैं। जब मैं भी आया था यहाँ पे तो जॉब मेंटालिटी से आया था कि यार जल्दी से काम कर लूं पूरे महीने और फिर मेरे को कोई चेक मिल जाए, काम कर लूं जल्दी से और महीने का चेक मिल जाए। क्योंकि मेंटालिटी क्या थी, जॉब मेंटालिटी, कि महीने भर काम किया फिर हमको पैसा चाहिए, महीने भर काम किया फिर हमको पैसा चाहिए। आप उनको पहले ही बोल दो, बहुत सारे लोगों को डाउट होंगे, आप उनको पहले ही बोल दो, देखो होगा क्या ना, आप अभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो, मैं आप सबको बोल रहा हूं जो भी नए हैं, मैं आप सबको बोल रहा हूं जो अभी नए हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए हो, ऐसा टाइम आएगा जब क्या होगा, आप अपनी अपलाइन का फोन उठाना बंद कर दोगे, जो ट्रेनिंग्स हो रही है आप ट्रेनिंग में आना बंद कर दोगे, आपको डाउट होने लगेगा। तो उस टाइम पे आप बताओ कि आपको किस तरीके से हैंडल करें। क्या आपको छोड़ दे अकेला, क्या आपको अकेला छोड़ दिया जाए, या फिर आपको याद दिलाया जाए कि आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था? आप मेरे को बता सकते हो चैट में लिख के, क्या आपको अकेला छोड़ दिया जाए जब ऐसा टाइम आएगा, या फिर आपको याद दिलवाया जाए कि आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था? आप चैट में लिख के बता सकते हो क्या किया जाए। नहीं सर, नहीं, नो सर, स्नेहल जी नहीं, याद दिलाया जाए, रिमाइंड कराना चाहिए, डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो आपको भी जब आपको कोई न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आए तो उसको ये चीज क्लियर कर देनी है, क्योंकि देखो डाउट सबके माइंड में आते हैं, सेल्फ डाउट माइंड में आपके रहेंगे कि ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा, मैं पैसे नहीं बना रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एक्सक्यूजेस बहुत सारे आएंगे। तो आप पहले ही क्लियर कर लो कि भाई अगर ऐसी कंडीशन हो तो मैं क्या करूं, तुमको अकेला छोड़ दूं, या फिर तुमको मैं याद दिलाऊं कि तुमने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया था, तुम अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहते थे, तुम अपने बच्चों के लिए, तुम अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहते थे। तो जब आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तो वो कुछ ना कुछ बोलेगा, और डेफिनेटली आपसे बोलेगा कि ऐसा करना, आप मेरे को याद दिलाना। और जब वापस से उसकी लाइफ में जब वो टाइम आएगा, बैड टाइम, तब आपके, क्योंकि रिलेशन स्ट्रांग है, आपने पहले उससे पूछ रखा है, तो वो आपका फोन भी पिकअप करेगा, वो आपसे पूछेगा जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होगी। तो ये था तीसरा पॉइंट।
क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्फ डाउट तो आपके माइंड में होंगे, चाहे आप 2 महीने से हो चाहे आप 2 साल से हो, आपके माइंड में डाउट आते रहेंगे कि ये क्यों काम नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। बट अगर आपने ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में उससे पूछा है तो आपकी जो रिलेशन है वो अच्छे होंगे और उसके साथ आप उनको अच्छे से बात कर पाओगे उस टाइम में। सो ये था थर्ड पॉइंट। सो अभी तक हमने कवर कर लिए पहला पार्ट इंटरव्यू का और दूसरा पार्ट, और आपको एक चेकलिस्ट बनानी है। आपको चेकलिस्ट बनानी है कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है, कौन कौन सी चीजें जो है वो उसके पास होनी चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो पर्सन कर रहा हो। सबसे पहला पॉइंट, जो भी आपका न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास कंपनी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, मैंडेटरी। कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे चाहे वो 2 प्रोडक्ट हो चाहे 10 प्रोडक्ट हो, जितने वो अफोर्ड कर पा रहा है, जितने वो यूज कर पा रहा है, उसको कहना है कि जब भी तुम आओ ना, मतलब फर्स्ट मंथ में जैसे पर्सन आया, आप उसको बोलो आप प्रोडक्ट यूज करो। आप ऐसे बोलोगे, आप ये पूछो आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो बताओ, फिर वो बोलेगा ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं। फिर उससे पूछो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपको कैसा लगा। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पर्सन प्रोडक्ट को यूज करे, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट को यूज करेगा तो वो उसका फैन बन जाएगा, उसको प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगेंगे और उसका एक इमोशनल अटैच बन जाएगा। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। जब से ये आप देख पा रहे हो, ये प्रोडक्ट क्या आप देख पा रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट है? सर जेली है। जेली है, डेफिनेटली। सो ये प्रोडक्ट जब से मेरे को मिला है, ये प्रोडक्ट जब से मेरे को मिला है, मैं कोई भी दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं करता। फॉरएवर के अलावा मैं अपने फेस पे मैंने इसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, क्योंकि मैंने जब इसको यूज किया है तो मैंने इसकी पावर को समझा है। मैंने समझा कि कितना अल्टीमेट प्रोडक्ट है ये, कितना अच्छा प्रोडक्ट है स्किन के लिए। आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाती है, कितनी नरिश हो जाती है। पर सोचो अगर मैं प्रोडक्ट यूज ही नहीं करता तो क्या मेरा बिलीफ बन पाता? नहीं बन पाता, डेफिनेटली नहीं बन पाता। और ये चीज आप ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो ट्रांसफर करते हो वो होता है बिलीफ। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बिलीफ ट्रांसफर करते हो। मान लो अगर मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पे विश्वास नहीं है, if I don't believe in forever living products, if I don't believe in life changer entrepreneurs, I cannot convince you to believe in। मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आपको आपके प्रोडक्ट्स में बिलीव नहीं है तो आप अगले पर्सन को बोलोगे ना, वो आपका चेहरा देख के जज कर लेगा कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है, ये पर्सन सच नहीं बोल रहा। वो आपकी आंखों से पता लगा लेगा। आपको क्या करना है, नया पर्सन जो भी हो उसको बोलो आप प्रोडक्ट यूज करो। आप ये भी देखो कि कौन कौन से प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है, पहला काम। ठीक है, ये था फर्स्ट एग्जांपल चेकलिस्ट का। सेकंड एग्जांपल था मेक श्योर योर डिस्ट्रीब्यूटर इज सेट अप विद अप्रोप्रिएट टूल्स। आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास अप्रोप्रिएट टूल्स हो। जो टूल्स बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए वो टूल्स उसके पास होने चाहिए। आप में से बता सकते हैं कौन कौन से टूल्स होते हैं हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कौन कौन से टूल हमको रिक्वायर्ड होते हैं बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। डेफिनेटली उसके पास मोबाइल होना चाहिए, उसके पास ब्राउजर होना चाहिए, उसके पास लैपटॉप होना चाहिए, उसके पास गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। लैपटॉप, मोबाइल, डेफिनेटली। और कुछ चीजें जो आपने किसी ने नहीं लिखी, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो मोबाइल हो गया, ठीक है, मोबाइल आजकल सबके पास होता है, इंटरनेट भी आजकल सबके पास होता है। बिजनेस बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए बीओपीपी प्रेजेंटेशन। आपके पास लिंक होना चाहिए प्रेजेंटेशन का कि आप कौन सी प्रेजेंटेशन सेंड करोगे। आपके पास माई फॉरएवर एप्लीकेशन होना चाहिए, तभी तो आप उसको ज्वाइनिंग का लिंक सेंड कर पाओगे। आपके पास कंपनी की वेबसाइट का लिंक होना चाहिए, कौन कौन सी वेबसाइट्स है।
आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो पर्सन कहां से खरीदेगा, कैसे खरीदेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर से उसकी लाइफस्टाइल कैसी है। आपकी जो उनके, मान लो सिंपल सी बात देखो, आपका न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, किसी पर्सन ने उसको पूछ लिया कि यार बताओ बिजनेस के बारे में बताओ, तुम कौन सा बिजनेस कर रहे हो। आपका पर्सन नया है, उसको नहीं पता। बट सोचो अगर आपने अपने पर्सन को वीडियो दे दी और उसको ये सिखा दिया बस केवल कि भाई इस वीडियो को कैसे देना है तुमको, अगर आपने ये सिखा दिया कि इस वीडियो को प्रोवाइड कैसे करना है, अगर उसने वो वीडियो प्रोवाइड कर दी तो आपका पर्सन इजीली उस पर्सन को इस बिजनेस के बारे में समझा सकता है। लेकिन पहले आपके पर्सन के पास ये चीजें होनी चाहिए। आपके पर्सन के पास आपके चेक होने चाहिए, या आपकी जो अपलाइन है उन्होंने इस बिजनेस से कैसे पैसे कमाया, कितने पैसे कमाए, उनके चेक की फोटोकॉपी या फोटोज उसके पास होने चाहिए, ताकि वो दूसरे लोगों को दिखा सके, ताकि उससे जब कोई पूछने आए कि बिजनेस क्या है तो वो उनको बता सके। तो आप कोशिश करो कि उसके पास ये टूल्स आप अवेलेबल करवाओ, वीडियो के लिंक, प्रोडक्ट वीडियो का लिंक, बिजनेस वीडियो का लिंक, बिजनेस की टेस्टिमनी, लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर्स की जो लाइफस्टाइल है उसकी वीडियो, लाइफस्टाइल है उनकी पिक्स, कंपनी की जो वेबसाइट्स है उनके लिंक, कंपनी का जो एप्लीकेशन है उसका लिंक, ये सारी चीजें आप उनको अवेलेबल करवा पाओ। रिकॉर्डिंग तो लगती नहीं है इधर भी कौन बात कर रहे हैं? चली तो जानी है। एक सेकंड में रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा कौन बात कर रहे हैं। ओके नाउ इट्स नो अभी कोई है? ओके सो आपको क्लियर हुए कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड है हमको? सर गुरतेज सिंह है कोई? गुरतेज सिंह। गुरतेज सिंह। एक सेकंड, गुरतेज सिंह। हो गया सर वो फोन का माइक। ओके नो प्रॉब्लम। क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? आई थिंक नहीं होगी। नो सर अभी नहीं है। ओके अब विजिबल होगी। तो आपको क्लियर हुआ पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपके पहली चीज आपका प्रोस्पेक्ट, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर, सॉरी प्रोस्पेक्ट बोल रहा हूं मैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, सबसे पहला वो प्रोडक्ट यूज करे। सेकंड थिंग, उसके पास टूल्स होने चाहिए। कंपनी के जो भी टूल्स है जो रिक्वायर्ड होते हैं वो सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए। अगर किसी पर्सन ने उसको बोल दिया चलो मेरे को भी बिजनेस करना है, लेकिन अगर आपकी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को यही नहीं मालूम कि ज्वाइनिंग का लिंक कैसे जनरेट करना है, तो कैसे उसको ज्वाइन करवा पाएगा? इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। सो उसको अवेलेबल करवाओ सारे टूल, तभी तो वो इंडिपेंडेंट बनेगा। मान लो उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी की प्रेजेंटेशन चाहिए, किसी पर्सन ने उसको बोल दिया है, वो आपके पास आके बोल रहा है कि मेरे को लिंक सेंड करो, फिर मैं लिंक सेंड करता हूं। तो ऑटोमेटिकली आप क्या करो, पहले से ये सारी चीजें उसको अवेलेबल करवा दो। तीसरी चीज जो आपको करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज आपको अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट करना है ट्रेनिंग के साथ, सिस्टम के साथ। अगर आपका पर्सन ट्रेनिंग्स के साथ, सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, तभी वो पर्सन आगे बढ़ पाएगा, तभी वो पर्सन यहां ग्रो हो पाएगा। क्योंकि ये बिजनेस है और बिजनेस में ग्रो होने के लिए आपको राइट एसोसिएशन चाहिए। अगर आप राइट लोगों के साथ हो तभी आप ग्रो कर पाओगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपके पर्सन ने बिजनेस ज्वाइन किया, आप क्या करो, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाओ। हमारा जो कंपनी का जो फेसबुक ग्रुप है फॉरएवर लिविंग का, आप उसमें ऐड करवाओ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जितने भी चैनल्स है, चाहे फेसबुक पे उनका कोई पेज है या फिर यूट्यूब पे कोई चैनल है, वो सारी चीजों में आपको क्या करना है, अपने पर्सन को ऐड करना है, ताकि वो पर्सन सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो पाए। जहां भी आपकी ट्रेनिंग्स होती है, जहां भी आपको ट्रेनिंग्स का लिंक मिलता है, उस ग्रुप में कोशिश करो कि आपका पर्सन वहां पे होना चाहिए, सो दैट वो सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो पाए। आपको नहीं बोलना पड़े उसको कि भाई ये ट्रेनिंग का लिंक। अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड होगा तो ऑटोमेटिकली उसको ही पता चल जाएगा कि हाँ आज ये ट्रेनिंग होने वाली है, आज ये होने वाला है। सो पहला काम प्रोडक्ट यूज करें, सेकंड काम उसके पास टूल्स अवेलेबल हो, और तीसरा काम कनेक्ट योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टू द सिस्टम, टू द ट्रेनिंग्स। किस किस को ये 3 पॉइंट्स क्लियर है? किस किस को ये 3 पॉइंट्स क्लियर है? यस टाइप कीजिए।
अल्टीमेट। मनदीप मैम को क्लियर है, राहुल जी को क्लियर है, श्वेता जी, नुजत, उनिशा जी, नेहा जी, शिवानी जी, काजल जी, रेणुका जी, सुधा अग्रवाल जी, रवि जी, चित्रंजन जी। हम 47 लोग हैं शायद, ठीक है ना। रिपीट 3 पॉइंट। मैम थर्ड पॉइंट था आपका जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, आप कोशिश करो कि आप उसको सिस्टम के साथ कनेक्टेड कर पाओ। जो हमारी ट्रेनिंग्स हो रही है उस ट्रेनिंग के साथ आप उसको कनेक्टेड कर पाओ। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हो, आप उसको फेसबुक ग्रुप में ऐड कर सकते हो। जो हमारी मतलब जितने भी फेसबुक के जो ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया चैनल्स है, चाहे यूट्यूब पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे फेसबुक पे, सारे चैनल्स पे उसको कनेक्ट कर पाओ, उसको सिस्टम के साथ कनेक्ट कर पाओ, सो दैट वो अंडरस्टैंड कर पाए इस बिजनेस को अच्छे से। सो थर्ड पॉइंट सबको क्लियर है? स्नेहल जी, आपको थर्ड पॉइंट क्लियर है? यस और नो? दैट्स ग्रेट। सो अब हम बात करते हैं कि इसके आगे और क्या करना है हमको। फोर्थ पॉइंट जो है वो है कि आपका जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंपेंसेशन प्लान के बारे में। जो हमारा मार्केटिंग प्लान है कि उसको पैसे कैसे आएंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस पर्सन को होनी चाहिए इसके बारे में। और एटलीस्ट वो ये समझ पाए कि कौन कौन से लेवल पे वो क्या क्या पैसे अर्न कर सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, कंपेंसेशन प्लान की बेसिक अंडरस्टैंड हो पाए। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा रसिक सोलंकी जी को। रसिक जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हो? रसिक जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? दैट्स ग्रेट। रसिक जी, क्या आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो? क्या आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो? हेलो। हाँ रसिक जी, कैसे हो आप? अच्छे हूँ। रसिक जी, आज की जो ट्रेनिंग बोलो हो जी। रही है, अभी तक जो ट्रेनिंग हुई है उसमें आपने कौन से दो नए पॉइंट्स यस सीखे? कौन से दो नए पॉइंट्स आपने आज की ट्रेनिंग से सीखे? क्या आप बता सकते हो कोई से भी दो नए पॉइंट्स? यस, नए फंक्शन को फेसबुक व्हाट्सएप पे ऐड करना डेफिनेटली। और फॉर वेबसाइट में सभी कंपनी में इसको जो लर्न करेगा उसे वो देना चाहिए। क्या चीज आप वापस रिपीट कर सकते हो, सेकंड पॉइंट? उसको गाइड करना चाहिए फॉरएवर कंपनी में। ओके, दैट्स ग्रेट। फॉरएवर कंपनी से उसे गाइड करना चाहिए। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच रशिक जी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, पॉइंट शेयर करने के लिए। सो अभी तक थर्ड पॉइंट तक हमने बात कर ली थी। फोर्थ पॉइंट क्या था, कॉम्पेंसेशन प्लान के बारे में उसको पता होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, उसको पता नहीं होगा ना कि पैसे कमाने कैसे है, क्या करने से क्या आएगा, तो वो करने भी नहीं वाला। देखो बहुत बार क्या होता है ना, सबने चेयरमैन बोनस का नाम सुना है? आप में से कितने लोगों ने चेयरमैन बोनस का नाम सुना है? किस किस को चेयरमैन बोनस चाहिए? किस किस को चेयरमैन बोनस चाहिए? हितेश जी को चाहिए, श्वेता जी, नुजत, उनिशा जी को, स्नेहल जी को, सोलंकी जी को, कोमल जी को, पवन जी को। अल्टीमेट सबको चेयरमैन बोनस चाहिए। कोई पर्सन बता सकता है कि चेयरमैन बोनस की क्वालिफिकेशन क्या होती है? चेयरमैन बोनस में जो लेवल्स होते हैं वो लेवल्स को अचीव कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आज के कुछ टाइम पहले आप मान लो 1 या 2 महीने पहले मुझे भी इसके बारे में मालूम नहीं था, बट मेरे को भी चेयरमैन बोनस चाहिए था। फिर मैंने सोचा अगर जिस चीज के बारे में मेरे को मालूम ही नहीं है, क्या मैं उस चीज को अचीव कर पाऊंगा? इज इट पॉसिबल टू अचीव दैट? जिसके बारे में आपको मालूम नहीं हो। अब 700 सीसी से फर्स्ट लेवल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम है। दैट्स ग्रेट। ठीक है,
तो देखो सिंपल सी बात, मेरे कहने का ये मतलब है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आपको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ही नहीं आता था और हो सकता है अभी भी बहुत सारी चीजें जो मेरे को नहीं आती है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बेसिक प्लान होते हैं ना, जैसे मैनेजर तक का, कि मैनेजर तक वो कैसे पहुंच सकता है, क्या क्या अर्निंग उसको मिल सकती है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को होनी चाहिए, सो दैट उसको पता तो चले कि हाँ मैं इस लेवल पे हूं तो मैं कितने पैसे कमा पाऊंगा, अगर मेरे को और ज्यादा पैसे कमाने तो किस लेवल पे जाना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंपेंसेशन प्लान की, जो मार्केटिंग प्लान है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को होनी चाहिए। और जो फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज मेक श्योर योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैज ए फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हाउ टू इनवाइट। इन्विटेशन स्किल जब हमने कवर की थी तो इन्विटेशन स्किल के बारे में मैंने बोला था, इट इज द गेटवे स्किल। ये गेटवे स्किल है। मान लो आपको एक घर के अंदर जाना है, एक महल के अंदर जाना है, और वो महल है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो महल है नेटवर्क मार्केटिंग का। उस महल के अंदर बहुत सारा रुपया है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी चीजें उसमें लग्जरीज है, जो आपको चाहिए वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है, वहां पे कार प्लान है, वहां पे चेयरमैन बोनस है। लेकिन अगर आपको उस महल में जाना है, उसका केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है उसका जो मेन गेट है वो। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो वो महल है उसका मेन गेट है इन्विटेशन स्किल। इफ यू कैन नॉट टीच योर प्रोस्पेक्ट और इफ यू कैन नॉट टीच योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हाउ टू इनवाइट समवन, वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं बन सकता। तो आपको उसको बेसिकली इतना काबिल बनाना है कि एटलीस्ट किसी भी पर्सन को वो इनवाइट कर सके। मैं नहीं बोल रहा उसको प्रेजेंट करना है, उसको सारी चीजें समझाने की बिजनेस क्या, तो नहीं। मान लो आपका कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आया, उसको इतना सिखाओ कि अगर वो किसी पर्सन से बात करे और बात करके ये बोल सके कि हाँ ये बिजनेस है और ये पर्सन से मैं आपकी बात कराऊंगा, ये पर्सन आपको समझाएंगे, मेरे को भी नहीं पता ज्यादा, लेकिन अल्टीमेट है बिजनेस। इनवाइट करना अगर आपने उसको सिखा दिया, वो क्या करेगा, वो पर्सन को लेके आपके पास आएगा, वो थर्ड पार्टी टूल देगा उसको, या वीडियो देगा या लिंक देगा, और उसके बाद से वो बिजनेस कर पाएगा। इनविटेशन आपको सिखाना है। अगर नए पर्सन को इनविटेशन नहीं आया, वो कुछ नहीं करेगा। आप खुद सोचो, अगर वो इनवाइट, देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप इनवाइट करते हो, इनवाइट करने से कुछ लोग आते हैं, वो लोग बिजनेस को देखते हैं, कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता है। जिनको अच्छा लगता है वो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, वो कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं। जिनको ज्यादा अच्छा लगता है वो बिजनेस करते हैं, और वो बिजनेस करते हैं तो आपको पैसे आते हैं। इट मींस इफ यू डोंट नो हाउ टू इनवाइट, आपको पैसे आ नहीं सकते। समझ रहे हो? तो उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देनी है कि भाई इनवाइट कैसे करना है। ये 5 चीजें जो है, ये चेकलिस्ट आप क्या करो, बना लो, लिख लो। ये 5 पॉइंट ये है, और जैसे कोई नया पर्सन आए तो उसके इंटरव्यू में ये चीजें मेरे को उसको क्लियर करवानी है, या ये चीजों पे उसको ट्रेन करना है कि भाई चलो 7 दिन की ट्रेनिंग करेंगे तुम्हारी, 7 दिन की ट्रेनिंग में तुम इतने काबिल बन जाओ कि तुम किसी को भी इनवाइट कर सको। और फिर उसके बाद क्या करो, उसके बाद उसको एक दो बार बताओ कि हाँ देखो, मान लो जैसे ये पर्सन है, इसको मैं कैसे इनवाइट करता हूं, आप सुनो, आप सुनना, देखिए ठीक है, वो सुनेगा। उसके बाद आप क्या करो, जैसे उसने सुना, अब आप उसको बोलो चलो तुम इनवाइट करो, ठीक है, अब तुम इनवाइट करो और मैं सुनता हूं, अब आप सुनो उसको। फिर आप देखो क्या गलती कर रहा है वो, जो गलती कर रहा है उसको इंप्रूव करो, धीरे धीरे वो इंप्रूव करेगा, वो सीख जाएगा, ऑटोमेटिकली इनवाइट करने लग जाएगा। सिंपल। ऐसे ही चीजें डुप्लीकेट होती है, अदरवाइज वो डुप्लीकेशन नहीं होता है। सोचो आपने बोल दिया इनविटेशन कर लेना, कॉल कर देना, ठीक है, कॉल कर देना, अब कर कैसे देना उसको क्या पता। इवन अगर सारी चीजें बता भी दी ना, बट अगर कॉल करके बताया नहीं आपने कि ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप उसको अच्छे से समझा पाओ। सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट यूज करें। सेकंड चीज, उसके पास टूल्स अवेलेबल हो, कंपनी के जो भी टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तीसरी चीज, वो सिस्टम से कनेक्टेड हो पाए, वो ट्रेनिंग से कनेक्टेड हो पाए। चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट था कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको कॉम्पेंसेशन प्लान के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि पैसा कैसे आएगा। और फिफ्थ पॉइंट जो था कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो इनवाइट कैसे कर पाए। ये थे 5 पॉइंट। ये सारे पॉइंट जो है, 5 पॉइंट, ये सबको क्लियर है? क्या आप सबको ये जो हमने अभी 5 पॉइंट आपके साथ डिस्क्राइब किए, एक्सप्लेन किए, क्या आपको क्लियर है? पवन जी को क्लियर है, मनदीप जी को क्लियर है, जय किशोर जी, मोनिका जी, बाला राजपूत जी, अल्टीमेट, सुधा जी को क्लियर है। वी आर ऑलमोस्ट 46 पीपल हियर। शिवानी जी को क्लियर है, रवि जी, नुजत, उनिशा जी को क्लियर है। दैट्स ग्रेट।
बाकी लोग जिनका यस नहीं आया उनको नहीं है क्लियर? कोई डाउट हो आपका तो पूछ सकते हो। अभी तक पॉइंट्स में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। सर प्लीज रिपीट 3 एंड 4 पॉइंट। मैम थर्ड पॉइंट है कि जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, जो बेसिक मार्केटिंग प्लान है मैनेजर तक का, उसके बारे में आपको आपके न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को गाइड करना है। और फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज कि आपके जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इनविटेशन के बारे में कि वो इनवाइट कैसे कर पाए। सेकंड भी रिपीट कर देना। सेकंड पॉइंट था कि आपको आपके प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट करना है सिस्टम के साथ और ट्रेनिंग के साथ। जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ट्रेनिंग का लिंक मिलता है, जिस भी फेसबुक में आपको ट्रेनिंग का लिंक मिलता है, कोशिश करो कि आपका पर्सन वहां पे कनेक्टेड है। क्या कोमल जी और राहुल जी आप दोनों को पॉइंट्स क्लियर हुए? क्या हम आगे बढ़े? आप सभी एक्साइटेड हो या नहीं हो? कुछ नया सीखने को मिल रहा है? अंडरस्टैंडिंग हो रही है बिजनेस के बारे में कि किस तरीके से प्रोफेशनल्स बिजनेस को करते हैं? क्योंकि देखो जनरली क्या होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग मतलब वो नहीं बोलते, बंदे जोड़ने वाला काम ही समझते हैं। वो उसको कभी सीखते नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बहुत बड़ा प्रोफेशन है। और इसको सीखने के लिए जो 7 स्किल्स है उस पे आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। चाहे आप आज करो, चाहे 1 साल बाद करो, चाहे 2 साल बाद करो, बट व्हेन यू विल बिकम प्रोफेशनल पीपल विल रेस्पेक्ट यू, पीपल विल रेस्पेक्ट यू। अदरवाइज लोग आपको एज ए स्पैमर ही कंसीडर करेंगे, ये तो स्पैम करता है। आज भी जब मैं किसी को मैसेज करता हूं ना, आज मैं जब भी किसी को बिजनेस के लिए मैसेज करता हूं, वो पर्सन चाहे मेरे साथ बिजनेस ना करे, लेकिन वो पर्सन लास्ट में ये जरूर बोलता है कि यार देखो मेरे को बिजनेस नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मालूम है आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, लेकिन जिस तरीके से आपने मेरे साथ बात की, जिस तरीके से आपने मेरा ट्रस्ट बिल्ड किया, आपने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, मेरे को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये कैसे हो पाया? क्योंकि मैंने जो ये 7 स्किल्स है मैं इनको अप्लाई करता हूं। देखो सिंपल सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग सारे लोग नहीं करते। 100 लोगों को बताओ कि 100 में से 5 या 10 लोग होंगे जो आपके साथ बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे या बिजनेस करना चाहेंगे। 90 लोग तो रिजेक्ट ही करने वाले हैं ना। अगर ऐसे आप रिलेशन खराब करने लग गए, ऐसे आप लोगों के सामने स्पैम करने लग गए, मान लो इंस्टाग्राम पे 1000 की फॉलोइंग है, 1000 में से 100 लोग इंटरेस्टेड है, 900 को तो मैंने वैसे ही खराब कर दिया। बट अगर प्रोफेशनली ये हम काम करेंगे तो हो सकता है उन 900 लोगों को भविष्य में कभी जरूरत हो तो वो सबसे पहले मेरे पास आएंगे, सबसे पहले आपके पास आएंगे कि हाँ यार मेरे को बिजनेस करना है, आप बहुत अच्छे लगे थे मेरे को, आपने जिस तरीके से बात की मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो ये था पार्ट 3। अब हम बात करेंगे पार्ट 4 के बारे में। जो इंटरव्यू चल रहा है उसका पार्ट 4 क्या है? सबसे पार्ट 4 है थिंक अबाउट द सिंपल एक्शन यू कुड एनकरेज पीपल टू टेक ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। देखो सिंपल सी बात है, आपका पर्सन नया, कोई भी पर्सन आपके साथ बिजनेस में आता है, ये मत सोचो कि वो खुद से कर लेगा। खुद से कोई कुछ नहीं करता। हर पर्सन जो नया होता है वो ये सोचता है कि उसको कुछ काम दिया जाए और उसके बाद वो उस काम को कर सके। आपको उसको गाइड करना पड़ेगा, आपको उसको असाइनमेंट देना पड़ेगा, तभी वो काम करके लाएगा। अगर आप नहीं बोलोगे ना कि 5 पर्सन को इनवाइट कर, तो वो नहीं करेगा। डेफिनेटली ही इज नॉट गोना डू दैट, वो नहीं करेगा उस चीज को। अगर आप नहीं बोलोगे ना कि 100 पर्सन की लिस्ट बनाओ, he will not make that। उसको पता ही नहीं है, उसको गाइडेंस चाहिए, और जब आप उसको गाइड करोगे he will definitely do that, क्योंकि वो सीरियस है, तभी वो बिजनेस में आया है। तो आपको छोटे छोटे असाइनमेंट्स क्या करने हैं, वो असाइनमेंट्स आपको उसको देने हैं। आप उनकी हेल्प करो, वो बिजनेस में आया, आप क्या हेल्प करो, जल्दी से जल्दी कैसे फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में उसको एक न्यू कस्टमर मिल सके, कैसे कोई भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर उसके साथ बिजनेस करे, कैसे उसका फर्स्ट मंथ का जो चेक है वो आ सके। किसी प्रकार से जो भी कंपनी का इवेंट हो रहा है आप उसको उस इवेंट, वो जो इवेंट हो रहा है उसमें ले जा पाओ, वो इवेंट अटेंड कर पाओ। क्योंकि जब ये चीजें वो करेगा ना तो उसका कॉन्फिडेंस, उसका बिलीफ बनेगा। आप कोशिश करो कि फर्स्ट मंथ में आप उसको कुछ टास्क दो, या आप कोशिश करो कि उसका फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर ले पाओ, या फिर कोई पर्सन उसके साथ बिजनेस ज्वाइन करे। उसको मान लो 100 रुपए का भी चेक आ रहा है ना, 100 रुपए का भी उसको चेक आ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि वो भी नया है।
बट अगर आप उसकी ये काम करने में हेल्प नहीं कर पाए तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करो फर्स्ट मंथ में उसको किसी न किसी तरीके से, या आप इवेंट से अटेंड करो, कुछ उसको कस्टमर दिलवाओ या कुछ डिस्ट्रीब्यूटर दिलाओ जो उसके साथ बिजनेस करना चाहे, का चेक बनाने की कोशिश करो कि कम से कम उसको कोई कमीशन चेक आ पाए, 100 रुपए का, 200 रुपए का। पैसे मैटर नहीं करते। जब कोई पर्सन न्यू आता है तो स्टार्टिंग में पैसे मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि उसको बिलीव होता है कि पैसा आता है यहाँ से। अगर उसको 1 रुपए का भी चेक आया ना, उसको बिलीव होगा और पैसा आया यार, पैसा तो आता है यहाँ से। ये चीज आपको करनी है। और अब बात करते हैं पार्ट 5 की। 4th पॉइंट क्लियर हुआ आपको? सर प्लीज। ओके सर, संगीता जी क्लियर क्लियर क्लियर। आपको क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? 4th पॉइंट कि आपको उसकी हेल्प करनी है, उसको एनकरेज करना है कि उसको कोई भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर मिल पाए, कोई भी नए पर्सन मिल पाए जो उसके साथ बिजनेस करे, या फिर कोई भी कंपनी का इवेंट हो रहा है उसको वो अटेंड कर पाए। ये सारी चीजें आपको करनी है। अब बात करते हैं पार्ट 5 की, कि वो गेम चेंजर इंटरव्यू जो हम उसके साथ कर रहे हैं, गेम प्लान इंटरव्यू, एक बार वापस बताए सुधा जी। पॉइंट नंबर 4 जो था दैट वाज, आपको उसको एनकरेज करना है कि वो उसको अपना फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर मिल पाए, उसको अपना फर्स्ट जो कस्टमर है वो मिल पाए, उसको किसी प्रकार से पहले मंथ का जो चेक है वो मिल पाए। और मान लो कंपनी का कोई इवेंट हो रहा है तो कोशिश करो कि फर्स्ट मंथ में वो उस इवेंट को अटेंड कर पाए। ये बेसिक चीजें आपको क्या करनी है, उसके साथ करनी है। सुधा जी आपको पॉइंट क्लियर हुआ? आर यू क्लियर विद द पॉइंट? अल्टीमेट, दैट्स ग्रेट। सो अब हम बात करेंगे 5th पॉइंट के बारे में, दैट व्हाट इज द 5th पॉइंट दैट प्रोफेशनल्स डू। आपको क्या करना है, सिंपल असाइनमेंट्स देने हैं। जो पर्सन आपके साथ इस बिजनेस में आ रहा है, आपको कोशिश करनी है कि आप उसको सिंपल असाइनमेंट दे पाओ, और असाइनमेंट देके आपको डेडलाइन भी फिक्स करनी है। बहुत बार क्या होता है ना, मान लो आपने क्या किया या मैंने क्या किया, हमने असाइनमेंट तो दे दिया कि क्या करना भाई, जो इवेंट होने वाला नेक्स्ट इवेंट, उस नेक्स्ट इवेंट में आपको 10 लोगों को इनवाइट करना है। लेकिन अगर हमने उसको डेडलाइन नहीं दी कि कब तक करना है, तो उसको वो उस काम को नहीं करने वाला। क्योंकि जब आप डेडलाइन देते हो ना, तब अर्जेंसी क्रिएट होती है, तब अर्जेंसी क्रिएट होती है। मान लो कि जैसे ये ट्रेनिंग चल रही है हमारी 7 स्किल्स इन 7 डेज, ठीक है। अगर मैं बोल देता या अगर सर बोल देते कि 7 स्किल इन 7 डेज वाली ट्रेनिंग हम करेंगे, सर क्या बोल देते हम करेंगे, बट ये नहीं पता कब करेंगे, तो क्या ये ट्रेनिंग होती? यस और नो? अगर हम इस ट्रेनिंग की डेट फिक्स नहीं करते, टाइम फिक्स नहीं करते, तो क्या ये ट्रेनिंग कभी हो पाती? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो यस और नो। डेफिनेटली नॉट। डेफिनेटली ये ट्रेनिंग नहीं हो पाती। तो क्या करना पड़ा हमको एक डेडलाइन डिसाइड करनी पड़ी कि इस पर्टिकुलर डेट को, इस टाइम पे हम इस ट्रेनिंग को करने वाले हैं। सो जब आप भी कभी अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को कोई असाइनमेंट दो, कोई टास्क दो, तो डेडलाइन डिसाइड करो कि हाँ आज शाम को 5 बजे तक आपको क्या करना है, आपको ये चीज करनी है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि द पर्पस ऑफ ऑल ऑफ दिस इज टू हेल्प द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओवर द लाइन। अब हम इतना कुछ कर रहे हैं, चलो हमने अभी 4 पार्ट में इतनी बातें करी कि टूल से कनेक्ट करो, उसकी कोशिश करो कि उसका फर्स्ट चेक आ पाए, कोशिश करो कि उसको कोई न्यू डिस्ट्रीब्यूटर मिल पाए। तो हम ये कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि हम उसको, जो ये लाइन है ना, इस लाइन से ऊपर रख पाए। क्या आप सभी को ये लाइन विजिबल है? क्या आप सभी को ये लाइन विजिबल है जो मेरी स्क्रीन पे है? That's great. रसिक जी को विजिबल है, स्नेहल जी, श्वेता जी, मनजिंदर जी। देखो अभी लाइन है क्या, बेसिकली इस लाइन को समझते हैं। ये लाइन है क्या? लाइन के ऊपर जो है दैट इज सक्सेस। लाइन के ऊपर जो ये आपको दिख रहा है दैट इज सक्सेस, और लाइन के नीचे है फेलियर। और सक्सेस और फेलियर के बीच की जो लाइन है वो बहुत पतली होती है, वो बहुत बारीक होती है। अब होता क्या है ना, ये जो लाइन है ये हमेशा रहती है, चाहे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में 1 महीना हुआ हो, चाहे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में 10 महीने हुए हो।
चाहे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल हुआ हो, चाहे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल हुए हो, ये लाइन हमेशा रहेगी। और इस लाइन के नीचे वाले पार्ट में जहां फेलियर मिलती है, यहां आदमी को इस बिजनेस को क्विट करना बहुत आसान होता है। इट्स इजी टू क्विट देन कंटिन्यू। वो आसानी से क्विट कर जाता है फेलियर वाली लाइन में। और सक्सेस वाली लाइन में क्या होता है, इट इज इजियर टू कंटिन्यू देन टू क्विट। ऊपर वाली लाइन में क्या होता है, ये आसान होता है कि वो इसको कंटिन्यू कर सके। और हमारा क्या काम है, हमारा काम है कि हमारा जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमेशा इस लाइन के ऊपर वाले पार्ट में रहे, वो यहां रह पाए ऊपर वाले पार्ट में। अब ऊपर वाले पार्ट में लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उसको फर्स्ट महीने का चेक दिलाएं। हम कोशिश कर सकते हो कि उसके साथ कोई नया कस्टमर आए, उसके साथ कोई नया बिजनेस पार्टनर आए, वो किसी कंपनी के इवेंट में जाए, वो ट्रेनिंग्स अटेंड करे। सबसे बड़ी चीज, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ दोस्त बनाए। मान लो आपका न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आया, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जब भी आता है ना, होता क्या है, वो अपने आप को अकेला समझता है। वो समझता है मैं अकेला इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। लेकिन जब आप उसको ट्रेनिंग में लाओगे, आप नए लोगों से इंट्रोड्यूस कराओगे कि देखो ये हमारे ये है, ये स्टूडेंट है, ये जॉब करते हैं, ये बिजनेस करते हैं, ये पहले ये कर रहे थे। जब आप नए लोगों से उनकी बात कराओगे, जब वो नए लोगों के साथ अपनी दोस्ती बनाएगा, तब उसका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होगा। उसको लगेगा हम बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उसका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका जो भी नया पर्सन हो, उसको जो कंपनी के अंदर और भी जो पर्सन है, हमारे ग्रुप के अंदर और पर्सन है, उनसे आप बात करवा पाओ। और उसी के साथ आप क्या कर सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो कि वो नेक्स्ट लेवल कैसे अचीव कर पाए। कोई भी जो लेवल है, कोई भी रिकॉग्निशन है, वो उसको किस तरीके से ले पाए। तो ये सारी चीजें हम करते हैं किस लिए, ताकि हमारा जो पर्सन है वो इस लाइन से ऊपर रह सके, ताकि जो सक्सेस वाला जो है ना सेक्शन, इस सेक्शन में हमारा वो पर्सन रह सके। तो क्या आप सबको ये बात क्लियर हुई कि हमारा मकसद क्या है, हम क्यों चाहते हैं कि वो पर्सन इस लाइन से ऊपर रहे, और उस पर्सन को लाइन से ऊपर रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? दैट्स ग्रेट। मनदीप जोशन जी को क्लियर है, सुधा जी को क्लियर है, रसिक जी को क्लियर है, नेहा जी को क्लियर है। अल्टीमेट। पवन जी, मनजिंदर जी, नुजहत जी, श्वेता जी, गुरचरण जी, रवि जी, दैट्स अल्टीमेट। ठीक है, तो ये था कि हमारा मकसद क्या है, कि हम उसको किसी प्रकार से ऊपर रख पाए उस लाइन के। अब देखो, जब हम स्पॉन्सर बन जाते हैं ना किसी के, तो हमारा काम देखो फर्स्ट मंथ में ही नहीं होता, आपका काम हमेशा ये होता है कि आप उस लाइन से उस पर्सन को ऊपर रख पाओ। इसीलिए आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, जो पर्सन आपकी कंपनी में आया है, जो पर्सन आपके साथ न्यू बिजनेस पार्टनर के रूप में आया है, उसका इमोशनली जो पॉइंट है वो क्या है, वो इस बिजनेस में क्यों आया है, उसकी वाई क्या है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि जब वो पर्सन काम नहीं कर रहा, जब वो डिमोटिवेटेड है, तब आप उसको उसकी वाई याद दिलवा पाओ। और जब आप उसको उसकी वाई याद दिलवाओगे ना, तो वो जो लाइन है, उस लाइन से वो ऊपर आ पाएगा। आप उनकी हेल्प कर पाओगे कि वो उनकी जो सपने हैं उनको अचीव कर सके। सो बेसिकली आज हमने बात की थी